पवार साहब ने स्पष्ट किया कि देश की जनता एक विकल्प चाहती है और हम देश में विकल्प निर्माण करने का काम करेंगे। सभी दल कांग्रेस को भी साथ लेकर एक पर्याय निर्माण करेंगे। लेकिन पवार साहब कभी भी प्रधानमंत्री की रेस में या उनकी अगुवाई में देश में चुनाव हुए इस तरह से कभी हमने दावा नहीं किया और निश्चित रूप से पवार साहब लोगों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे ऐसा पार्टी या पवार साहब की तरफ से कोई आग्रह नहीं है। आप महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं चुनाव के लिए, लेकिन प्रचार करने में दिक्कत आ रही है। बीजेपी की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, जिस तरह से आचार संहिता है और प्लस कोरोना है, हमें लगता है कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से परमिशन को लेके कन्फ्यूजन खड़ा किया गया, चुनाव निर्णय अधिकारी उम्मीदवारों को अलग अलग तरह से बातें कर रहे हैं, हमें लगता है कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था कि मर्यादित कार्यकर्ताओं की बैठकें हो सकती है, बंद हॉल में बैठकें हो सकती है, उसकी भी परमिशन नहीं दी जा रही है। 5 लोगों के साथ आप डोर टू डोर जाइए, डोर टू डोर उम्मीदवार जाएगा, लेकिन डोर टू डोर जाने के बाद गांव में अगर भीड़ जुटती है तो उसकी जिम्मेदारी उम्मीदवारों की नहीं होती है। ये भी चुनाव आयोग को समझना पड़ेगा। सेशन साहब का आचार संहिता हमने देखा है। आचार संहिता का मतलब जो है उसको चुनाव आयोग को ढंग से समझना पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। धार्मिक भावनाओं के नाम पर महाराष्ट्र में भी लोगों ने भावनाएं भड़काई थी, चुनाव लड़ा था और हमें लगता है कि ऐसे कई चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आधार पर चुनाव लड़े गए, इसके लिए चुनाव रद्द किए हैं। लेकिन जो सेशन जी ने जो कड़ाई दिखाई थी, जिस तरह से चुनाव आयोग लाचार अपने आप को महसूस कर रहा है, हमें लगता है उसे भी जो भी आचार संहिता का उल्लंघन, चाहे नेताओं का बयान हो या जिस तरह से नेता कोई ट्वीट कर रहे हो, ये सबको गंभीरता से लेना पड़ेगा। देश में धर्म पर आधारित द्वेष फैलाकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसको लेकर आज चुनाव आयोग को सतर्क होकर कार्रवाई या कड़ाई से लोगों को डील करना पड़ेगा, तब जाके चुनाव आयोग की गरिमा बनेगी। यूपी में आप कितने सीट लड़ रहे हैं? एक सीट अभी हम लड़ रहे हैं, एक आध सीट पे और बातचीत चल रही है। सवाल सीट का नहीं है, सवाल एक विकल्प निर्माण करने का है। आज एक सीट पे चुनाव है, देखेंगे जो एक सीट पे बात हो रही है उस पर जो भी फैसला होगा। लेकिन हम गठबंधन के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में विकल्प जो है गठबंधन है और